नमस्कार दोस्तों, आपको हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम इस वीडियो में बताएंगे कि श्री कृष्ण ने क्यों दिया पांडवों का साथ, जबकि धर्म के मार्ग पर वे भी नहीं थे। तो इसे जानने के लिए वीडियो को अंत तक बने रहें और चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए जानते हैं। कहते हैं कि श्री कृष्ण ने धर्म व सत्य का साथ दिया। आपको हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम इस वीडियो में माना था कि कौरव पापी और अधर्मी थे। चीरहरण कौरव ने द्रौपदी के पुकारने का इंतजार क्यों किया, क्या पांडव ये सब नहीं थे। इसे जानने के लिए वीडियो को अंत तक बने रहे और चैनल पर गांधारी की इच्छा के विरुद्ध सब्सक्राइब करें। आइए उसका विवाह करवाया था। महाभारत में दूसरी ओर काशी नरेश युधिष्ठिर ने द्रौपदी को दांव पर लगा दिया और दुर्योधन की ओर से विवाह करवाया था, जिसमें से एक अम्बा ने आत्महत्या कर ली थी। उस समय दुशासन द्रौपदी को बालों से जब द्रौपदी को निर्वस्त्र किया जा रहा था तब भीष्म चुप। जब वहां द्रौपदी का अपमान हो रहा था तब भीष्म किए हैं। द्रोणाचार्य और विदुर जैसे न्यायकर्ता और महान विवाह किया, लेकिन वहां मौजूद सभी बड़े दिग्गज छल से चुकाए बैठे रह गए। पिला दिया था। द्रौपदी पांडवों को बिना लाया जा रहा था, उसने ही तो जलाकर मारने की योजना को मंजूरी हरण होने वाला है। दुर्योधन और उसके सभी भाई भारी सभा में द्रौपदी की सारी दुर्योधन के अनाचार और अत्याचार की इस बात का एहसास हुआ कि संकट बड़ा है। दुर्योधन की जिद, अहंकार और लालच ने लोगों को भगवान श्री कृष्ण का नाम था, इसलिए दुर्योधन को महाभारत का खलनायक कहा जाता है। अभयम कहते हैं कि दुर्योधन कलियुग का अंश था, तो उसके सखा उद्धव वंश के राक्षस के अंश से सवाल करते हैं। शकुनी ने दुर्योधन को भड़काया और पांडवों को जुआ खेलने पर मजबूर किया। हे कृष्ण, उन्होंने ही गांधारी के परिवार को कैद कर रखा था। जब गांधारी गर्भ में थी तब धृतराष्ट्र ने अपनी भरोसा के साथ सहवास किया, जिससे उनको महान ज्ञानी पुत्र मिला। आप भूत वर्तमान और ज्ञानी होने के बावजूद धृतराष्ट्र के मुंह से सच्चे न्याय की जो परिभाषा दी है, क्या आपको नहीं लगता कि उन्होंने कभी गांधारी की न्यायोचित बात पर ध्यान नहीं दिया? आपने धर्मराज युधिष्ठिर को दी कौरव पक्ष में कि ऐसे लोग क्यों नहीं जो कि पापी और अनाचारी थे, कि आपने उन्हें नहीं रोका पक्ष, लेकिन आपने भाग्यों को भी धर्मराज के पक्ष में नहीं पाप कर्म था, लेकिन ये जानते थे कि युधिष्ठिर ने इसे खेला। आप कम से कम उन्हें का निर्माण करने के बाद युधिष्ठिर उस समय राजसूय यज्ञ के पश्चात चक्रवर्ती सम्राट जब उन्होंने अपने भाइयों को दांव पर लगाना शुरू किया था, तब तो आप सभा उनके पास सब कुछ था, तब भी उन्होंने जुआ भी नहीं किया। उसके बाद जब दुर्योधन ने द्रौपदी को दांव पर लगाया और वाला बताते हुए द्रौपदी को दांव पर लगाने को प्रेरित किया लगाना अनैतिक और अधर्म हारा हुआ सब कुछ वापस कर देने का लालच किसी महिला को सभी भाइयों की पत्नी बना देना धर्मसम्मत है। अपनी दिव्य शक्ति के द्वारा आप कुंती इसका विरोध नहीं कर सकते थे। फिर द्रौपदी के होठान पर आपने तब हमें दूसरी महिलाओं से अलग-अलग लगभग अपना शील हो रही थी, तब आपने उसे वस्त्र देकर द्रौपदी के शील को बचाने का दावा किया। दरअसल लेकिन आप ये दावा भी कैसे कर सकते हैं? युधिष्ठिर ने एक आदमी को स्वीकार सभा में लाता है और इतने सारे लोगों के सामने सार्वजनिक करने के लिए छोड़ देता है। निमंत्रण भेजा था और उस महिला का शील क्या क्षत्रियों में ज्यादा प्रचलित बचाया। अगर आपने संकट के समय में निमंत्रण सहायता नहीं की तो आपको आपात बांधव कैसे कहा जा सकता है? किए पांडवों से उनका राज्य व संपत्ति के समय में सहायता नहीं की तो क्या फायदा? रिश्तेदारों के साथ सौहार्द धर्म वातावरण में मैत्री की पूछते खेले जाने वाला रोल गया और उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। निमंत्रण धृतराष्ट्र भगवान श्री विदुर ने मुस्कुराते हुए बोले, यानी हर तरह से दुर्योधन ने ये सुनिश्चित कर लिया था कि बिना उपहास का पात्र बने युधिष्ठिर दुर्योधन के पास विवेक था, धर्मराज के पास रोकने पर वह स्वयं यही कारण रहा कि धर्मराज पराजित ने इसे स्वीकार कर लिया। हैरान परेशान देखकर पहले पांडवों का भव्य स्वागत हुआ। दुर्योधन के पास सौहार्द व मित्रता की नदियां और धन और युधिष्ठिर को यह आभास पासों का दिया गया नहीं आता था, इसलिए उसने अपने मामा शकुनी का धीरे-धीरे युधिष्ठिर और पांडव पक्ष को दुर्योधन और शकुनी ने धर्मराज भी इसी प्रकार सोच सकते थे और अपने चचेरे भाई से पेशकश कर सकते थे किसी भी तरफ से मैं अपना सब कुछ जीत कर वापस लेना चाहते थे कि अगर शकुनी और मैं खेलते उन्होंने नीति का ध्यान रखे बगैर अपनी पत्नी को अनुसार लगा दिया। मेरे अनुसार यहाँ युधिष्ठिर का नैतिक पतन हुआ। उन्होंने मुझे खेल में शामिल नहीं किया जो एक राजा के लिए उन्हें परिवार का जा सकता है, एक बड़ा भाई होने के नाते उन्हें कदापि नहीं करना चाहिए और बड़ी गलती की क्रोध और अपमान की उन्होंने मुझसे प्रार्थना की कि मैं तब तक सभा हर लिया जब यहाँ धर्मराज बुलाया न जाए मार्ग से विमुख हो गए थे। वे अपने दुर्भाग्य से खेल दुर्योधन में खेलना चाहते थे, धर्म की भावना नहीं चाहते थे। पांडवों को मालूम कर वहाँ से जाने देता है, चाहे उनका राज्य रख लेता। इस प्रकार उन्होंने मुझे कभी भी द्रौपदी का चीरहरण नहीं करता, मुझे सभा कक्ष में आने की अनुमति नहीं। उसके मन में पाप के बाद भी मैं कक्ष के बाहर इंतजार कर रहा था कि कब कोई मुझे बुलाता है। दुर्योधन दोनों गलत हैं, किंतु दोनों की मंशा में बहुत अंतर है और इसी अंतर से एक धर्म के प्रतिभाग जाकर दुर्योधन राज बना रहा व दूसरा धर्म से भाई के आदेश पर जब
दुशासन द्रौपदी को बात द्रौपदी स्वयंवर की प्रतियोगिता को अर्जुन ने ही द्रौपदी अपनी सामर्थ्य के अनुसार जूझती की न चाहते हुए तभी पांचों पांडवों को द्रौपदी से विवाह करना पड़ा। तब जागृत हुई इसके पीछे कारण से निर्वस्त्र करना प्रारंभ भगवान शिव का द्रौपदी को दिया गया वरदान निर्भरता छोड़कर के कारण द्रौपदी पांचों पांडवों की पत्नी बनी की गुहार लगाई। इसके अलावा स्वयंवर में अर्जुन द्वारा प्रतियोगिता जीतने के बाद द्रौपदी का विवाह अर्जुन से होने वाला था, लेकिन युधिष्ठिर और द्रुपद के संवाद के बीच वहां वेदव्यास जी आए और उन्होंने राजा द्रुपद को एकांत में जाकर समझाया और उन्हें भगवान शिव के वरदान के बारे में बताया। क्या मैं एक और प्रश्न मान गए और उन्होंने सभी पांडवों के साथ द्रौपदी का विवाह करना स्वीकार कर लिया। हुआ कि आप तभी आओगे जब आपको बुलाया जाएगा। ने धर्म का मार्ग तो कभी छोड़ा नहीं था, लेकिन उनकी मदद करने आप स्वतः संकट जैसी स्थिति खड़ी होती गई। जी मुस्कुराए। दरअसल इस सृष्टि में हर एक का जीवन खराब स्वयं के कर्मफल के आधार पर संचालित होता है। कार्य किया न तो मैं इसे चलाता हूँ और उनकी संपत्ति कोई हस्तक्षेप करता कार्य किया और छलपूर्वक उन्हें वनवास भेज दिया गया। सदैव तुम्हारे नजदीक प्रारंभिक जीवन ही कष्ट में बीता और 14 वर्ष वनवास में रहकर उन्होंने कष्ट ही झेला। उलाहना देते हुए लेकिन जब वे वनवास से लौटे तब बहुत अच्छा हक मिलना था, लेकिन कौरवों ने उन्हें आप हमारे समीप जिसके परिणाम स्वरूप दुष्कर्मों का निरीक्षण करते रहेंगे। स्वाभाविक था कि श्री कृष्ण पाप करते रहेंगे और आप हमें साक्षी बनकर देखते रहेंगे। भगवान श्री कृष्ण के लिए दुर्योधन और अर्जुन दोनों ही उनके रिश्तेदार थे। पाप की गठरी बांधते रहे और साम दुर्योधन का दामाद था। तब कृष्ण बलराम की भी अर्जुन और दुर्योधन शब्दों की गहरी रिश्तेदारी और मित्रता थी। जब तुम समझकर अनुभव कर लोगे कि धर्म तुम्हारे समीप साक्षी के बलराम ने श्री कृष्ण को समझाया भी था गलत या बुरा की लड़ाई के बीच में नहीं पड़ना चाहिए, लेकिन बुरा ने बलराम की नहीं सुनी। जब तुम ये भूल जाते हो दोनों यह समझकर विश्लेषण किया और वे जानते थे कि कौन सही और कौन गलत है, न्यायों में फंसते हो। जब उन्होंने अर्जुन से कहा का ज्ञान ये था कि मुझे यह माना कि वह मेरी जानकारी के बिना जुआ चुनना होगा, तो अर्जुन से श्री कृष्ण को ये समझ लिया होता कि मैं चुनाव से दुर्योधन समय साक्षी हुआ था उपस्थित हूँ। दुर्योधन तो चाहता ही था कि मेरी ओर से श्री कृष्ण की सेना लड़ाई लड़े हो गए और बोले इससे पहले कितना गहरा दर्शन है। जब पांडवों ने श्री कृष्ण के प्रति अपनी भक्ति को प्रकट किया और दुर्योधन ने श्री कृष्ण की अपमान ही मदद के लिए बुलाना, तो महासमारी ने कभी भी श्री कृष्ण की बातों का मान नहीं रखा। जैसे ही हम यह विश्वास करने प्रस्ताव लेकर गए थे तब दुर्योधन के बिना सत्ता भी नहीं हिलता, तब हमें प्रदर्शन किया उनकी उपस्थिति महसूस होने लगती है। कई कारण थे कि जिससे ये पता चलता है कि कौरव जब हम धर्मी था और पांडव पक्ष धर जाते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।